हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीईआरडी क्लासेस। आज का ये लेक्चर हमारा रहेगा रोटेशनल मोशन का, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज प्रूव दैट टॉर्क विच इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, डी एल बाय डी टी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये रिलेशन होता है। तो ये क्वेश्चन बन के आता है कि और इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो ये है आपका पहला टॉपिक जिसमें हमें ये प्रूव करना है, ये वाला पार्ट। तो किस तरीके से करेंगे, ये स्कूल में हर बच्चे को कराया जाता है। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल वगैरह भी होते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि टॉर्क हमें पता है कि ये किसके बराबर है बच्चों, आर क्रॉस एफ की बराबर है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऑल्सो आप एक और चीज पढ़ के आए हैं कि जो टॉर्क होती है ना। अच्छा, ये तो हमें प्रूव ही करना है। तो यहाँ पर बन जाएगा, कहता है कि जो एल होता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम, वो आर क्रॉस पी की बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। ये आपको सीबीएसई में हर एक स्कूल का टीचर करवाएगा कि एल जो है वो आर क्रॉस पी की बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो कहता है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू dt। dt के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो बच्चों लेफ्ट साइड पर क्या बन जाएगा, dl बाई डी टी। और राइट साइड पर क्या बन जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। ठीक है, अगर यहां तक बन जाएगा तो अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी आर बाई डी टी लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय पी करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर आर को इसी तरीके से लिखेंगे, फिर क्रॉस लगाएंगे, फिर डी पी बाई डी टी लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले इसको, फिर बाद में इसको। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, वेलोसिटी। तो डी आर बाय डी टी ये किसके बराबर होता है, दैट विल बी इक्वल टू वी की बराबर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कराया सही बच्चों ने ये, है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, इस वाले पार्ट को हमने लिख दिया है दैट इज वी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय पी। ये किसके बराबर होता है बच्चों, एम वी की बराबर हो सकता है, प्लस आर वेक्टर क्रॉस। एंड यू नो दैट लॉज ऑफ मोशन से पढ़ के आए हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ लाइट के बराबर है। तो ये आर क्रॉस एफ आ गया। ओके, अब आपको पहले भी पता है कि बच्चों आई क्रॉस आई जो होता है वो जीरो होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर वी क्रॉस वी जीरो की बराबर है। तो ये वाला पार्ट जीरो बन जाएगा, एंड आर क्रॉस एफ जो बन जाएगा वो आपकी टॉर्क बन जाएगी, विच इज इक्वल्स टू टॉर्क की बराबर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, डी एल बाई डी टी किसके बराबर आ गया, टॉर्क की बराबर। ये आपका प्रूव हो चुका है, समझ में आया। अब इसके बाद तो टॉपिक क्या है, कहता है कि रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कहता है टॉर्क किसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों आई से। तो बेसिकली हमें निकालना है, और यू कैन से टॉर्क विच इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। हमें ये प्रूव करना है। अल्फा जो होता है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। कहता है कि मान लिया जाए आपके पास ये इस तरीके की एक आर्बिट्ररी शेप की बॉडी है, और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ये जो अल्फा है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है जो पूरे सिस्टम का कांस्टेंट है। मैंने माना कि ये पार्टिकल मास m1 है, और इसका डिस्टेंस बच्चों r1 है, और इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये हो गया a1। ठीक उसी तरीके से ये मास m2 है,
इसका लीनियर एक्सेलरेशन a2 माना जाएगा। सिमिलरली एक पार्टिकल mn भी होगा, जिसका डिस्टेंस कितना माना जाएगा, rn, और ये हमारे पास r2 था, ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लीनियर एक्सेलरेशन जो बन जाएगा an बन जाएगा। लेकिन वो ये कहना चाहता है कि जो पूरे सिस्टम का एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो अल्फा जो है वो बच्चे एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो कहता है कि अगर आप एक पार्टिकल पे कंसीडर कर लें, जस्ट एक सिंगल पार्टिकल को ध्यान से अगर उसे पता लगा लें कि एक सिंगल पार्टिकल का कितना टॉर्क एक्ट हो रही है, तो बाद में पूरे के लिए आप उसका सम कर देंगे। तो मैं पार्टिकल मास m1 की बात करता हूँ। तो कहता है फॉर द पार्टिकल ऑफ मास m1, फॉर द पार्टिकल ऑफ मास m1, m1 मास का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन। तो कहता है लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल हैविंग मास m1। तो इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन है बच्चों a1 बन जाएगा। एंड यू नो दैट लीनियर एक्सेलरेशन रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ये चैप्टर नंबर मोशन इन अ प्लेन में आपने पढ़ा है, 4 चैप्टर है हमारा। ठीक है। अब इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स भी होता है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन m1 दैट इज f1। f होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो आप क्या कर देंगे, F1 विच इज इक्वल टू m1 r1 अल्फा। ये इक्वेशन 2 हो गई, मैंने a1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेट कर दी है। अच्छा, अब मेरे पास फोर्स आ गई है, अब मुझे टॉर्क निकालना है। तो कहता है देयर फोर टॉर्क एक्टिंग ऑन m1 दैट इज कितना बन जाएगा, टाउ 1 बन जाएगा, वो बन जाएगा r1 इंटू F1। ठीक है। तो आपके पास F1 की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाल देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 यू विल गेट टाउ 1 विच इज इक्वल टू r1 m1 r1 अल्फा। यू विल गेट m1 r1 का स्क्वायर अल्फा, है ना। अगर m1 r1 का स्क्वायर अल्फा आ गया तो बेटा ये मेरे पास एक सिंगल पार्टिकल पे लगने वाली टॉर्क आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज करके दिखाता हूँ आपको और इसको सॉल्व करते हैं। तो कहता है कि पूरे सिस्टम का निकालना है। तो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी, जो टॉर्क पूरी बॉडी पे रिजिड बॉडी पे एक्ट हो रही है वो टाउ है। वो सम हो जाएगा इन सभी टॉर्क का, हर एक पार्टिकल पे लगने वाले मास पे। तो बच्चों इक्वेशन 3 को हम यूज करेंगे। यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 यू विल गेट m1 r1 का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने ना अल्फा बाद में कॉमन निकाल लिया, r2 का स्क्वायर, ऐसे ही अप टू n टाइम्स के लिए mn rn का स्क्वायर, और बेटा अल्फा मैंने बाहर निकाल लिया। ऐसा करने से क्या होगा, ये बच्चों हो जाएगा I1, ये I2, कहाँ तक हो जाएगा बच्चों, IN तक हो जाएगा ना। और ये अल्फा हमने पहले कॉमन निकाल लिया है। तो इस सारे पार्ट को हम आईलाइट कर लेते हैं और साथ में मल्टीप्लाई बाय अल्फा है ही हमारे पास। तो दिस इम्प्लाइज जो टॉर्क आ जाएगी वो आई इंटू अल्फा आ जाएगी, जो मेरा प्रूव करना था। तो ये रिक्वेस्ट है कि ये वाली डेरिवेशन करके जानी है, एग्जाम में पूछी जाती है। काफी चीजें हैं इस चैप्टर में जो डेरिवेशन के टर्म से पूछी जाएंगी आपको। नेक्स्ट टॉपिक है, क्वेश्चन बन के आता है कि है ना, रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच में आएगा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम विच इज एल एंड आई, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यू कैन से प्रूव करिए एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। हमें ये प्रूव करना है। फिर आई जो है बच्चों वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, और एल जो है हमारे पास एंगुलर, क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। तो ये हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम, और इसके बारे में हमें इसका क्या करना है, प्रूफ करना है।
तो जरा देखते हैं इसे करके। तो बिल्कुल ऊपर वाले टॉपिक के सेम टू सेम है, बस यहाँ पर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल से बनने वाली एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो इस पार्टिकल का मास m1 है, बट इस बार एक्सेलरेशन की जगह वी कैन यूज v1 लीनियर वेलोसिटी। तो पूरे सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। ये पार्टिकल है जिसका मास m2 है, डिस्टेंस r2 है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी v2। सिमिलरली ये पार्टिकल का मास mn है, डिस्टेंस rn है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, vn हो जाएगा, दैट इज लीनियर वेलोसिटी बन जाएगी। अच्छा, तो पूरे सिस्टम का मैंने लीनियर वेलोसिटी बता दिया हर एक पार्टिकल की। तो मैं अगर एक सिंगल पार्टिकल के बारे में बात कर लूं, जस्ट m1 के बारे में, तो बाद में पूरे का टोटल निकाल सकता हूं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो आंसर है, फॉर द पार्टिकल ऑफ मास m1, फॉर द पार्टिकल ऑफ मास m1, लीनियर मोमेंटम निकालते हैं सबसे पहले। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, जो फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकलेगा बच्चों वो निकलेगा p1, विच इज m1 v1, क्योंकि ये m1 इंटू v1 बन रहा है। अच्छा, अगर ये मैंने लीनियर मोमेंटम निकाल लिया, तो आपको पता है कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो v वो r इंटू ओमेगा होती है, सिंस हम ये पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो बेटा p1 जो हो जाएगा, ये m1 यहाँ पर बन जाएगा r1 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये आ गया मेरे पास, दैट इज लीनियर मोमेंटम आ गया। अच्छा, अगर ये लीनियर मोमेंटम आ गया तो मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो डायरेक्ट कर देंगे। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ m1 पार्टिकल है ना, तो बेटा L1 बन जाएगा, ये बन जाएगा P1 R1, ठीक है। अगर ये P1 R1 बन जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होता है, तो P इंटू आर बनता है या R इंटू पी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 यू विल गेट L1, P1 की जगह m1 R1 ओमेगा, और इसके साथ R1 पहले से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो m1 R1 का स्क्वायर ओमेगा इसका एंगुलर मोमेंटम आ गया। अगर ये एंगुलर मोमेंटम आ जाता है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देता हूँ, एक सिंगल पार्टिकल का मेरे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया है। तो टोटल मोमेंटम चाहिए मुझे, एंगुलर मोमेंटम। तो कहता है टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो बच्चों एल है, वो सम है L1 L2 से लेकर कहाँ तक, Ln तक। तो बेटा यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यू विल गेट L m1 R1 का स्क्वायर ओमेगा, m2 R2 का स्क्वायर ओमेगा, ऐसे ही कहाँ तक चले जाएंगे, mn Rn का स्क्वायर ओमेगा। बच्चों ओमेगा कॉमन ले लो, m1 R1 स्क्वायर, m2 R2 स्क्वायर, ऐसे ही कहाँ तक जाओगे, mn Rn का स्क्वायर। तो यू विल गेट L, एंड ये हो जाएगा ओमेगा, दिस विल इक्वल टू I1, ये हमारा I2 बन जाएगा, m2 R2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा बच्चों IN बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सारे पार्ट को हम हाईलाइट कर लेंगे, तो L जो हो जाएगा वो I इंटू ओमेगा हो जाएगा, जो मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आई होप कि इस लेक्चर में बताई हुई तीनों डेरिवेशन आपको क्लियर होती हैं। थैंक यू वेरी मच।